के अंदर कुछ नहीं था, ठीक है, आपने ये कहा वो शुद्ध थे, ठीक है, उनके वंश हुए लव कुश। तो फिर आगे की कहानी कहाँ है? मैं पूरी सृष्टि का कहानी थोड़ी उच्चारण करने के लिए बैठा। अरे वो भगवान है राम। अरे भाई, भगवान के बाद भी भगवान आए। कौन से भगवान आए? वो जो जिसको आप कृष्ण के रूप में मानते हैं, तो वो किस, जो आदि शक्ति के रूप में मानते हैं शिव जी को, उसके बाद भी आदि शक्ति सुनो आई। कृष्ण जी को सुनो सुनो, आदि शक्ति जानवर अच्छा में भी सुनो आई। सुनो कि अच्छा कलयुग में कौन आया? सुरभि अच्छा का- चलो एक पर्सन है, हाँ। कलयुग में कौन से भगवान आए? कलयुग में हाँ। हमारी श्री माता जी आई। ये श्री माता जी आई हाँ। आपकी। हाँ, ये भैया माता जी। आज ये कह रहे हैं रिटायर हैं ये आर्मी से, हाँ, गर्व से कहता हूँ। गर्व से कहते हैं ये, और ओम प्रकाश जी रिटायर है हाँ। आर्मी से ना। हाँ, नाम आपका? ओम प्रकाश चौरसिया। ओम प्रकाश चौरसिया देवरिया के हैं, और ये कह रहे हैं कलयुग में ये माता जी आई है प्रयागराज। ये आप भी दर्शन करें, कलयुग में ये माता जी आई हैं भगवान के रूप में। अब नहीं है, शरीर 2011 में छोड़ दिया। अब 11 में छोड़ दिया? सब शरीर छोड़ दिया मना। अरे कलयुग में भगवान कहाँ से आए? कलयुग में जैसे आपने कहा द्वापर युग में, और आप कि इसमें लिखा है सहज योग, हाँ द्वारा स्वयं को पहचाने। हाँ भैया, बिल्कुल सही लिखा। मतलब आप जानना चाहेंगे कि सहज क्या है? हाँ, इसे ये हमें समझाओ विस्तार से, हम अनपढ़ हैं। रिकॉर्डिंग कर। हाँ सहज मीन्स साथ। अच्छा, अमीबा से लेके अभी तक के जीवन में वो मेरे साथ साथ है। कौन? टाइमोडियल एनर्जी, डिवाइन पावर, अच्छा, जो ये पूरी सृष्टि को एक कंट्रोल में रखी है, वो आपके साथ है? हाँ आपके साथ साथ चल रही है। हम्म। वो जीवंत का शक्ति है, जीवंत। अच्छा, वही जब तक आपके अंदर में स्वतः जीवित हालत में है, जीवित है, मृत्यु हो गई तो वो निकल गई तो मृत्यु हो गई, ये भी जानते हैं। वो कुंडलनी शक्ति। कौन निकल गई? कुंडलनी शक्ति। नहीं, कौन सी चीज निकल गई? ज्यादा तर्क में ले जाएंगे तो मैं आपको तर्क सिद्ध करने नहीं आया हूँ। आपने मेरे को सवाल डाला, सहज योग लिखा है। स्वयं को पहचानो, बस आप इसका अंतर बताओ। हाँ, सहज योग मीन्स साथ, हाँ। जो मीन्स जन्मा हुआ, आपके साथ जन्मी हुई वो कुंडलनी डिवाइन पावर, परमात्मा की प्रेम शक्ति एनर्जी। अच्छा, हाँ ओके, हाँ ये विज्ञान की शक्ति है, एनर्जी में एनर्जी, हाँ। बट परमात्मा की कुछ शक्ति होती है। उसी शक्ति के आधार पर आप एक ये माला भी अपने डाल देते हैं, बजाय वैज्ञानिक माला नहीं डालते। वो अच्छा, तो कुछ और ही सोचता है, करता है, अलग करता है। पर वैज्ञानिक का भी वो कहता है कि मैं वैज्ञानिक हूँ। क्या किया मैंने? फलाने चीज रिसर्च कर रहा हूँ। री मीन्स दोबारा, सर्च मीन्स खोजना। वो कुछ है वहाँ से तभी तो खोजा है। परमात्मा ने पहले से रखा है गर्भ में, कोयला, सोना, चांदी, सब चीज, पानी का स्रोत, सब चीज रखा है, वो खोज लिया। नहीं, वो आपके शिष्य थे इतने सारे जो अभी आप पढ़ा रहे हमारे थे? शिष्य नहीं है। और अब इसके प्रोसेस में मैं आपको क्या समझा सकता हूँ। वो यहीं के लोग थे, मतलब बाहर कुंभ में आए हुए? हम भी खुद देवरिया से आए हैं। अच्छा, हम फौजी आदमी हैं, 24 साल नौकरी किया हूँ, रिटायर हूँ अब। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश चौरसिया। ओम प्रकाश चौरसिया। चौरसिया। ठीक, ठीक। हाँ। लेकिन इसको मैं फौज में रहते रहते प्राप्त किया। ये प्राप्त करने का कारण क्या था? हाँ। मैं 50% डिसेबल हूँ अच्छा, कागजों में। अभी भी मुझे 50% का 12,000 रुपया एक्सेस मनी मिलता है पेंशन, अच्छा, जो सर्विस पेंशन है। ठीक, ठीक। लेकिन मैं अपने आप में फिट हूँ। क्यों फिट हूँ? कि जो मेरी रीढ़ की हड्डी है, हाँ, उसमें L4, 5, L5, S1 रिमार्क है। अच्छा, ठीक। वो जो कहते हैं ना आपका हड्डी घिस गया है, हाँ, डॉक्टर लोग कहते हैं इसमें की चर्बी खत्म हो गई। हाँ। तो चर्बी डाल देंगे, नहीं डालते हैं, और कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ। पता नहीं क्या करके निकालते हैं। हाँ, लेकिन ये जो कुंडलनी शक्ति हमारे अंदर है, हाँ, ये स्वभाव तो मदर है, और मदर का मीन्स है कि बच्चे का जो भी उसके सानिध्य में आने वाला है उसको वो प्यार करती है, चाहे जानवर का ये माता कौन है? ये माता और है? माता इस सहज योग का फाउंडर है। ओनर है? सहज योग को फाउंडर है, मतलब इन्होंने इसको खोजा, इसको प्रस्थापित किया। वो पहले से था, आज का नहीं है। अच्छा। वाल्मीकि जी ने लौकुश की कुंडली जागृति की थी। लवकुश की? हाँ, हाँ। और संदीपनी मुनि ने कृष्ण की कुंडलनी शक्ति जागृति की थी। अच्छा, ठीक। ठीक,
ठीक है, फिर ओम प्रकाश जी एक सवाल दोगे, सवाल का जवाब दे दो बस आप, ठीक है? आएगा तो दे देंगे। हाँ, कुछ क्लिष्ट वाल्मीकि ने क्या बोला आपने? लव कुश की कुंडली जागृति की थी। लव कुश की कुंडली जागृत की थी। अब लव कुश कहाँ है? होंगे किसी मतलब सुनो, लव कुश के लव को महावीर का जन्म लिया। अरे सुनो, आप हमें ये उसकी जो आत्माएं थी वो महावीर और बुद्ध अरे जो हमने सवाल का जवाब करा, आप उसका जवाब दो। थे। हाँ बोलिए। राजा राम थे, हाँ ठीक। उनके पुत्र कौन थे? लव कुश। लव कुश। हाँ तो उनके पुत्र कौन है लव कुश के? वो मेरे को जानकारी नहीं। हाँ भाई, राजा राम थे हाँ। अयोध्या के, हाँ। उनकी प्रजा कहाँ गई? प्रजा कहाँ गई? हाँ, वो तो मतलब उनके ना, जो वंश नहीं, हैं, नहीं, लव कुश के वंश हैं, वो कहाँ हैं? ये मैं बताऊँ। हाँ कोई भी चीज जन्म लेती है, हाँ एक स्थिति तक आती है, हाँ, कोई भी चीज, ठीक, उसके बाद वो नाशवान होती है। अच्छा, फिर वो नाशवान के बाद फिर जो उसका जीवंत चीज, एक मिनट, ठीक, जो जीवंत चीज आत्मा स्वरूप उसका ब्रह्म तत्व शक्ति है। हम ये कह रहे हैं आपसे, आप पहले हमारे सवाल का मैं जवाब, वही तो दे रहा हूँ हाँ आप कि जो लोग, आपके अंदर ब्रह्म तत्व के रूप में अरे आप है। ये नहीं, ब्रह्म तत्व छोड़ो, हम ये कह रहे हैं अयोध्या में राजा राम त्रेता युग में बने थे, ठीक, ठीक है? उनके पुत्र थे लव कुश। ओके। उनके पुत्र कहाँ हैं लव कुश के? मैं उनका वंश बारे कहाँ में है? नहीं जानता हूँ। हैं? नहीं जानता हूँ। क्यों नहीं जानते नहीं आप? जानता हूँ। मुझे किसी का इतिहास जाने, मैं स्वयं को जानता हूँ। मैं स्वयं को जानता हूँ। वो भी क्या जानता हूँ, मैं पीछे जन्म में क्या था, आगे जन्म में क्या बनूंगा, हाँ। वो नहीं जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मैं ओम प्रकाश, मैं शुद्ध एक मानव का जो स्वभावतः होना चाहिए, जो हमारी धरती। अच्छा, ना, ना, एक पर्सन और कह तो है, दूं, एक अरे तो पहले राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हाँ, उनके अंदर में कोई चीज नाम की अशुद्ध दूषित नहीं था, वो पूर्ण मानव की एक प्रकाष्ठा थी। ठीक है, ठीक, तो तो हमारे अंदर जब ये कुंडली जागृत होती है तो हमारे अंदर आप इस कुंडली को लेके बैठ गए। हमने क्या कहा, सुनो ओम प्रकाश जी, अरे प्रकाश जी, हम ये कह रहे हैं राम के अंदर कुछ नहीं था, ठीक है? आपने ये कहा वो शुद्ध थे, ठीक है? उनके वंश हुए लव कुश। हाँ, तो फिर आगे की कहानी कहाँ है? मैं पूरी सृष्टि का कहानी थोड़ी उच्चारण करने के लिए बैठा। अरे वो भगवान है राम। अरे भाई, भगवान के बाद भी भगवान आए। कौन से भगवान आए? वो जो जिसको आप कृष्ण के रूप में मानते हैं, तो वो किस, और जो आदि शक्ति के रूप में मानते हैं शिव जी को, उसके बाद भी आदि शक्ति सुनो आई। कृष्ण जी को, मानव में सुनो, आदि शक्ति जानवर में अच्छा भी आई। सुनो कि राम- अच्छा कलयुग में कौन आया? सुरभि अच्छा का- चलो, एक पर्सन है। हाँ। कलयुग में कौन से भगवान आए? कलयुग में हाँ। हमारी श्री माता जी आई। ये श्री माता जी आई हाँ, आपकी। हाँ, ये भैया माता जी। आज ये कह रहे हैं रिटायर हैं ये आर्मी से, हाँ, गर्व से कहता हूँ। गर्व से कहते हैं ये, और ओम प्रकाश जी रिटायर है हाँ। आर्मी से ना? हाँ, नाम आपका? ओम प्रकाश चौरसिया। ओम प्रकाश चौरसिया देवरिया के हैं, और ये कह रहे हैं कलयुग में ये माता जी आई है प्रयागराज। ये आप भी दर्शन करें, कलयुग में ये माता जी आई हैं भगवान के रूप में। अब नहीं है, शरीर 2011 में छोड़ दिया। अब 11 में छोड़ दिया? सब शरीर छोड़ दिया मैंने। अरे कलयुग में भगवान कहाँ से आए? कलयुग में जैसे आपने कहा द्वापर युग में कृष्ण जी आए, तो कलयुग में कौन से भगवान माता है? जी हमारी श्री माता जी। अच्छा, ये माता जी आई है, श्री माता जी निर्मला देवी नाम है। ठीक, निर्मला जी आई हैं, परम पूज्य श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी। ये रहने वाली शरीर कहाँ है छोड़ कि- दिया इन्होंने, और पूछेगा तो अब राम जी का कोई काम नहीं है, अब इनका माता जी का है। माता जी के बारे में और बताऊंगा। हाँ, श्री माता जी छिंदवाड़ा में 21 मार्च 1923 को जन्म लिया, दिन के 12 बजे। कब लिया? 1923 में। 1923 में हाँ। दिन के 12 बजे हाँ। 21 मार्च, हाँ जहाँ देशांतर और अक्षांश रेखाएं काटती हैं, हाँ, मध्य जो पूरा वर्ल्ड का मध्य है, हाँ। वहाँ इन्होंने जन्म लिया। फिर उसके बाद अपनी जो गृहस्थ जीवन की 46 साल तक इन्होंने उसको गृहस्थ जीवन का निर्माण किया। उसके गृहस्थ बाद- जीवन का? हाँ, हाँ। गृहस्थ जीवन। इनकी शादी हुई, लाल बहादुर शास्त्री के सचिव थे IAS अफसर सर CP श्रीवास्तव,
उनको सर की उपाधि विक्टोरिया की महारानी ने दी थी उनकी ईमानदारी के ऊपर। और उनके साथ इनका शादी हुआ। इनकी 2 बेटियां हुई संतान, एक का बिहार में शादी हुआ और एक का मिजमाल। इनकी 2 बेटियों की शादी, सिर्फ फिर उनसे और भी औलाद हैं उनकी, मतलब इनके पोते पोतियां हैं। ठीक है, तो यही तो कहना चाह रहे हैं हम। अब पर्सन ये है, सुनो, अब पर्सन ये है कि आपने बताया कि इनकी 2 बेटी हुई, उनकी शादी वहाँ हुई, उनके फिर पोते हुए, फिर वो हुए, ये कहना है इनका। तो अब आप ये बताओ, त्रेता युग के जो लव कुश वाला नाम लिया आपने, उनके बेटे कहाँ गए, उनकी पत्नियां कहाँ गई? इधर ये ब्लू नारी देख रही है ना, सुनिए तो। आप पे सवाल का जवाब यही नहीं है जवाब वहाँ। यही जवाब है। ये नहीं, हम तो प्रमाण हम देंगे भूतकाल में जो नहीं सबको जाते। पता लगना चाहिए। हम भूतकाल में नहीं जाते। अब ये थोड़ा ही देखने आया कि दुनिया तो सब कुछ देखना चाहती है। लव कुश के पुत्र कहाँ गए जब इनके पोते हैं? प्रचिति में देंगे ठंडी ठंडी लहरियों से अनुभूति। और वो ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो तो आप ठीक है, देखो, अगर ये भगवान होते हैं हैं, भगवान ठीक है, हैं। ठीक है, आप खुद पूछ सकते हैं, ठीक, पूछ सकते हैं। हाथ फैला के हमें मना कर रहे हैं। जितना सवाल मेरे से हमारी अंदर परमात्मा कह रहे हैं कि ये भगवान नहीं है। हाँ, वो और कह रहे हैं, तो ठीक, हाँ।